तो गाइस देखिए मेरे पास आपका हरियाणा ग्रुप डी का पेपर है और मैंने ये पेपर सारा हल किया हुआ है। यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और 100 के 100 क्वेश्चन मैंने हल किए हैं और राइट आंसर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तो आप अपने राइट आंसर देख सकते हैं कि आप कौन कौन से राइट आंसर करके आए हैं। उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और आपको राइट आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले देखिए ग्रुप डी के अंदर आपके पास कोड आए थे जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन कोड से कोई मैटर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो सेम टू सेम थे और आपको जो टाइम मिला था 1 घंटा 45 मिनट का समय मिला था और मैंने सारे क्वेश्चन हल किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिक्का लगा हुआ है पेन के साथ, यानी जो भी राइट आंसर है उन पर यहाँ पर निशानी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से चलते हैं और कोड्स आपके पास अलग अलग आए थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो सेम थे, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो आगे पीछे दिए गए थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फैले का जो आंसर है, यानी यहाँ पर मेरे पास मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो फर्स्ट का जो आंसर है ये आप मिला लेना। रकम सेम थी लेकिन जो ऑप्शन है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ऑप्शन इसका 3 है 0.338। सेकंड क्वेश्चन का मैथ का जो आंसर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेहूं का किलोग्राम में प्रति किलोग्राम में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 3 है 10.80 रुपये। उसके बाद एक मोटर वाहक 2 शहरों जिनके बीच की दूरी, यानी आपको दूरी वगैरह गति आपको ज्ञात करनी थी। तीसरे का जो राइट आंसर है वो 2 है 500। उसके बाद चौथे का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार था, जिसमें आपको जबकि ब्याज वार्षिक जो होता है, यानी इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना था। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो 2, यानी कि बी ऑप्शन 3 आंसर था। ये ऑप्शन आपके आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन जैसे मेरा 2 नंबर पे आपका 4 नंबर पे हो सकता है, वो आप मिला सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन था आपका 5 अंक है, सबसे छोटी संख्या आपको बतानी थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो 4 था 10,080। छठे का जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, जैसे आप देख रहे हैं, लाभ बट्टा बताना था आपको। इसका जो राइट आंसर था वो 4 था 17:3। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 7वें का जो राइट आंसर था 4 था 1/x का स्क्वायर। 8वें का जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था HCF निकालना था, तो इसका जो राइट आंसर था 1 था। इसमें लिखा हुआ है 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुणा 5, तो इसका राइट आंसर 1 था। उसके बाद 9वें का रकम आप देखते हैं, सवाल ये था, उसका जो राइट आंसर था वो यहाँ पर 4 था AD - BC बटा C - D। उसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इसका जो राइट आंसर था आपको गुणनफल निकालना था। राइट आंसर 1 था 2499 2499। उसके बाद 11वें की रकम ये थी, इसका जो राइट आंसर 1 था, ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 है। ऑप्शन में ये आगे पीछे हो सकता है, तो आप वो चेक कर लेना। उसके बाद 12वां क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसमें 12वें का जो आंसर था वो 9 सही 3/8 था, यानी इसमें तीसरा ऑप्शन था। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे 13वां क्वेश्चन आ चुका है। 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर 216 था, रकम आप मिला सकते हैं। 14वां क्वेश्चन में आपको तुल्य एकल बट्टा निकालना था। 20% तथा 10% के 2 क्रमांक बट्टों के तुल्य बट्टा है, तो इसका जो राइट आंसर था वो 28% था। 15वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 120 था। क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। 16वें का राइट आंसर वो था 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 17वें का क्वेश्चन ये था, यानी कि मैथ के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ये यहाँ पर आपके हिंदी के क्वेश्चन चल चुके हैं। तो यहाँ पर 7वें का जो राइट आंसर वो सूर्य था। दिनकर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना था, जिसका सूर्य था, यानी कि 2 इसका राइट आंसर था। 18वें का क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, इसका जो उत्तर था वो 3 था। उसने कहा मैं आज रात नहीं जाऊंगा, यानी कि वो आज रात नहीं जाएगा, उसको कोई पकड़ लेगा, किसी से मिलने गया होगा। तो आप गलत मत समझना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोक आपको मार रहा हूँ। 19वें का जो क्वेश्चन था वो कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है, तो इसका राइट आंसर 1 था, तो ये वाला उसका आंसर आएगा। 20वें में का तत्सम शब्द बताना था, इसमें आपका मध्य आएगा, यानी तीसरा इसका राइट आंसर था। इसमें आपको वर्तनी बतानी थी, इसका 4 है स्तुति, इसकी वर्तनी, आपको इसमें आंसर स्तुति राइट आंसर था। उसके बाद 22वें का राइट आंसर इसका था सहायता बंद करना। उपयुक्त मुहावरे का आपको अर्थ बताना था, इसका आंसर है हाथ खींचना, यानी कि 2 इसका आंसर था।
23वें में आपको देखिए यहाँ पर योग बनाना है, कुश जमा आसन, तो इसका बनेगा कुशासन, यानी इस तरह का इसमें स आपको दिखाया गया है। उसके बाद 24वें का जो राइट आंसर था, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर 3 था, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। 25वां क्वेश्चन ये था, इसका जो राइट आंसर था एक था फलित। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर 26वें का राइट आंसर 2 था, तमिलनाडु। क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। 27वें का क्वेश्चन आपको मिलाना है, इसका था 3, यानी कि इंग्लैंड। उसके बाद यहाँ पर 28वें का जो राइट आंसर था यानी कि आपको बताना क्षेत्रफल के विचार से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था, वो था अफ्रीका। फर्स्ट पे कोई और है, और यानी कि 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद 29वें का जो राइट आंसर था, क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, NSD के बारे में पूछा गया था, स्थापना के बारे में, जो कि स्थापना हुई थी 1959 में। 3 इसका राइट आंसर था। इंदिरा गांधी वाला बताया गया था, लेकिन इसमें मैंने 5 आंसर लगाया है। इसमें मुझे डाउट है, इसलिए यहाँ पर मैंने डाउट लिखा है, तो आप मुझे कमेंट करना कि ये आंसर राइट है या फिर कैसा है। वैसे इसका राइट आंसर मैंने 5 लगाया है। मोस्ट ऑफ द 60% सभी 5 बोल रहे हैं, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना, तो ये मेरा 100% सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 31वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको सूची दी गई है, आपको सुमेलित करनी है। इसका जो राइट आंसर था मेरे इस बुकलेट के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो 3 है, यानी ए का 2 आएगा, यानी कि ए का 2 ये आएगा। 1919 में रोलेट सत्याग्रह आंदोलन जो था 1919 में चला था। उसके बाद इसका 3 आएगा, हाँ सो ठीक है। तो सविनय आज्ञा आंदोलन यानी बी कब चला था, चौथे में चला था, यानी 1903 में। मैंने इसका राइट आंसर ये 3 किया हुआ है, तो आप मिला लेना। जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये सभी राइट आंसर है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन आ गया। 32वें क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि G20 में अध्यक्षता की प्राप्ति किसको हुई थी, वो ब्राज़ील को ही थी हमारे देश के अंदर। 33वां क्वेश्चन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन कर्नाटक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर कर्नाटक यानी 2 आएगा। 34वें का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर चोरी चोरा इसका राइट आंसर आएगा। 35वें का यहाँ पर 5 आएगा। हमारा वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है, तो यहाँ पर 5 में विभाजित है। आप अपना क्वेश्चन मिला के आंसर कर लेना। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। आपने पढ़ा होगा या आपने कहते हुए सुना होगा जब आप बचपन में थे कि कोयल जो होती है वो कौवा के घोंसले के अंदर अंडे देकर चली जाती है। कौवे वाले जो अंडे होते हैं उसको फेंक देती है, जिसकी जो परवरिश होते हैं वो कौवा करते हैं। तो इसका राइट आंसर कोयल था। आपने अगर ये सुना होगा तो आप इसका राइट आंसर कोयल करके आए होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तब भी इसका राइट आंसर आपने कोयल किया होगा। 37वें का जो राइट आंसर था वो यहाँ पर क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, इसका एक था USA। 38वें का जो राइट आंसर था वो यहाँ पर 1916 था, क्वेश्चन आप मिला लेना। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर चला था, जिसमें आपको बताया गया था रोजगार। आपको पता ही है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर रोजगार चलता है 100 दिन का, तो यहाँ पर इसका 100 दिन आपका आंसर आएगा मनरेगा के अंदर। और 40वां क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर प्रणब मुखर्जी आएगा। 2019 के भारत रत्न पुरस्कार के किसने जीता था, प्रणब मुखर्जी ने। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस आपको बताना था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट दिस ट्री बी कट। उसके बाद 42वें का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वाज जाना था। काफ़ी लड़के यहाँ पर देख कर आए हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा है 2 वुमेन, यानी कि ज़्यादा हो गए, एक के लिए वाज आता है। तो आपको ये नहीं देना, आपको सिर्फ ये नाइदर देखना। तो यहाँ पर आएगा वाज, तो आपका राइट आंसर वाज था। 43वें का राइट आंसर आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, तो इसका राइट आंसर BDCA था, यानी सेकंड। ये ऑप्शन वाइज आपके आगे पीछे हो सकते हैं, आप चेक कर लेना। उसके बाद ये 44वां क्वेश्चन है, जैसे आप देख, इसका राइट आंसर विल कोलैप्स था। 45वें का क्वेश्चन ये आप मिला सकते हैं, इसका जो राइट आंसर वो था B। अब 46वें का राइट क्वेश्चन यहाँ पर 4 था, आप देख सकते हैं। और 47वें का राइट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो में आपको सिनोनिम आपको बताना था, इसका राइट आंसर 3 है, जहाँ पर आप देख रहे हैं। 48वें का राइट आंसर आपको स्पेलिंग करेक्ट बतानी थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे कि किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर 3 है। उसके बाद 49वें का आपको यहाँ पर आपको दिया गया था डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना था, यानी नरेशन आपको दी गई थी। ही सेड दैट नंबर वर्कड हार्ड। उसके बाद 50वें का आपको यहाँ पर राइट आंसर जो था वो यहाँ पर 4 था, एट द लास्ट मिनट। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो
रोगाणु ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो खलिस्तान यानी कि आपको बताना था रोग पैदा करते हैं, इसका राइट आंसर था 2। 52 का राइट आंसर जो था या था आपको सुमेलित करना था, तो इसका राइट आंसर एक यहाँ पर हमने लगाया जो कि राइट आंसर है ए का, यानी सेकंड। मनुष्य कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं। बाकी इसमें आप देख ही सकते हैं कि सब अलग अलग है। आप मनुष्य है तो आप कहाँ से सांस लोगे? फेफड़ों से। इससे भी आप आइडिया लगा सकते थे। ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन था। 53वें का यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, ए का चौथा, बी का 1 है, सी का 3rd है, डी का 2nd है। उसके बाद फिर ये सुमेलित वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन मिला के देखना। उसके बाद मैंने इसका जो राइट आंसर किया था वो 4 था, जो कि राइट आंसर है। सही आंसर ए का 2nd, बी का 1, सी का 4th और डी का 3rd। उसके बाद फिर ये इंग्लिश, ये इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी में है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मृदा वाला आया था, तो इसका आंसर जो था जुताई था। उसके बाद 56वां क्वेश्चन आया था। 56वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, आपको क्वेश्चन मिला सकते हैं, आंसर आगे पीछे हो सकते हैं। चौथे का जो राइट आंसर था वो जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद 57वां क्वेश्चन आया था। 57वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवाणु इसका राइट आंसर था। टाइफाइड जो होता है जीवाणु की वजह से ही होता है। 58वें का क्वेश्चन का राइट आंसर जो था सिलोज व धान्य घरों में ही इसको रखा जाता है, अनाज भंडार को। उसके बाद 59वें का जो राइट आंसर था वो था अधिक, यानी कि जो हल्के वस्तु होती हैं वो ज़्यादा अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। 60वें का जो राइट आंसर था वो था प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद 40 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, जल्द से जल्द हम करवाने वाले हैं आपके इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है लेकिन हम बारी बारी से क्वेश्चन आपके करवा रहे हैं। कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, यानी स्टार्च देता है। और 42वें का यहाँ पर राइट आंसर था मनुष्य की समानता आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सभी को पता है। ये 1 से लेकर 10वीं क्लास का क्वेश्चन के बीच में आया हुआ है, यानी 25 सेंटीमीटर होती है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। 63वें क्वेश्चन राइट आंसर था वो था 4 था। दूध को लगभग 70 डिग्री तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे यानी कि ये इसका राइट आंसर है। 64 का जो राइट आंसर है वो एल्युमिनियम। उसके बाद 65 का जो राइट आंसर है आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, एंटीबायोटिक बतानी थी, तो यहाँ पर इसका जो 4 क्वेश्चन है, 4 जो आंसर है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद 66वें का जो आपको यहाँ पर मिलान करना था, तो इसका राइट आंसर 2 है, यानी ए का 4th, बी का 2nd, सी का 1 और डी का 3rd। 67वें का जो इसमें आपको बताना था, तो उसका पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया था, यानी कि श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर प्रस्तुत किया था पुरस्कार। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में ही है, ये सभी को पता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। उसके बाद 69वें का जो राइट आंसर है वो हुमायूं मस्जिद। फतेहाबाद में 2 बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक हुमायूं मस्जिद भी है उसके अंदर। उसके बाद 70वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सोपली है। हरियाणा राज्य फूल, यानी फूल बताया था कि कौन सा है, वो कमल का फूल है, आप सभी को पता है। उसके बाद है 72 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है इसका, तो 4th आंसर था न तो ए है और न ही बी है, दोनों में कोई सा भी नहीं ठीक है। 73वें का जो राइट आंसर था वो था झज्जर। जैसे आप देख रहे हैं वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर अकादमी कहाँ पर स्थित है, यानी आपको अकादमी बतानी थी जो कि झज्जर में स्थित है। उसके बाद था 74वां क्वेश्चन, इसका अंदर आपको बताना है ब्रह्म सरोवर का, आपको पता ही है कि ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में भारत का युद्ध भी हुआ था। उसके बाद 75वें का क्वेश्चन का आंसर है हिसार, यानी आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। उसके बाद ये आंसर है, आंसर आपके आगे पीछे हो सकते हैं। 76वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर है 133 से 140। हरियाणा में भाखड़ा, ये आपका क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं किया है क्वेश्चन, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का 77 क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर बताना। 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर कुश्ती है। जैसे आप देख रहे हैं योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंध रखते थे? कुश्ती से, आपने देखा भी होगा। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य है, यानी कि जो सीमाएं हैं वो नहीं छूती, पूर्व की नहीं छूती, आपको पता ही है सभी की छूती है लेकिन पूर्व की नहीं छूती हरियाणा से। तो निम्न में से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे गए थे, जो कि सबको पता है, भगवत दयाल शर्मा। अगर किसी को शर्मा याद है तो सीधा उसने इस पर ही टिक मारा था। 81वें का जो राइट आंसर है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है केवल ए। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है? बालिका, यानी गर्ल। उसके बाद है एक आंसर था। उसके बाद 83 का जो राइट आंसर था वो 3 था, ए और बी दोनों।
और 84 का जो राइट आंसर था वो महेंद्रगढ़ था। और 85 का जो राइट आंसर था चिरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है, छछरौली को जाना जाता है, आप सभी को पता ही है, यानी ये यमुनानगर के ही पास पड़ता है। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, आपको पता है, यहाँ पर 2 से 3 करोड़ के लगभग यहाँ पर जनसंख्या है। उसके बाद हरियाणा के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। 88वें का जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों हैं, आप इसको मिला सकते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो राइट आंसर ए और बी दोनों। उसके बाद 90 जो क्वेश्चन आया वो आया था IIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है, यानी आपको बताना वो सोनीपत में है IIT हरियाणा की। उसके बाद विषम का चयन करना था कि इन चारों में से विषम कौन सा है, ये विषम है किलोमीटर। देखिए आप अगर कोई भी सामान तोलते हो, वो ग्राम में तोलते हो, क्विंटल में तोलते हो, किलोग्राम में तोलते हो, तो यहाँ पर ये सबसे अलग है। ये किलोमीटर आप किसी को नापते हो मीटर वो तो आपका वो किलोमीटर में ही आएगा। उसके बाद 92 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये आपको बताया गया, आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण में है, यानी कि ये कहने का मतलब है ये एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और ये रीजनिंग चली हुई है। और 93 का क्वेश्चन यहाँ पर है, इस तरह क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में इसका राइट जो आंसर है वो यहाँ पर बनेगा ऑथर। तो ऑथर बनेगा 361524, तो 3 इसका राइट आंसर है। उसके बाद 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, यानी सेकंड ही निकलता है। कुछ पर्वत नदियाँ हैं, बाकी अगर आप इससे अलावा कोई और टिक मार्क करके आए वो आपका गलत है। 95 का जो राइट आंसर है वो खोदना है, ये इसका क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। 96 का जो राइट आंसर है वो आपका ये है थर्ड, यानी CTJVBKO। उसके बाद यहाँ पर 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हमने सभी क्वेश्चन को हल किया है। 97 का जो राइट आंसर है वो PS के ससुर हैं, ये आपका रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। 98 का जो राइट आंसर है आपको इसमें दिन बताना था, आपको इस तरह क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो शुक्रवार आपका आंसर बैठेगा। दी गई आपको ये आपको दिया गया है संख्या, तो बीच में यहाँ पर कौन सा आएगा, 185। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वो था 3 O और X। तो हमने आपके सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप एक बार फिर दोबारा से इस वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर, और अपने राइट आंसर आप चेक करके आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।